Welcome back, viewers. Viewers, we're going to discuss again with Mr. Kaleem. Kaleem, मुझे वहीं से बताएं जहाँ से भी आप हमारा राब्ता हम ब्रेक में चले गए थे, तो व्यूअर्स को सुनने के लिए बेताब है चीज़ के कि जी क्या मसाइल हैं और क्या ही चीज़ें हैं। देखें जी, उसमें मैं वही आपको जो बता रहा था कि डिफरेंट एंड पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा। तो फार्मा इंडस्ट्री जो है ये बेसिकली सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। अच्छा। वी आर ऑलमोस्ट 700 to 800 यूनिट्स ऑल ओवर द पाकिस्तान ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। सही। So they are गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू मैनी ऑफ द पीपल्स, ठीक, यू नो। सो इवन यंग जो जनरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा। सर मुझे एक बात है कि 7 से कितना सर आपने टैक्स बताया, 700 to 800? दिस इज नंबर ऑफ कंपनीज आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्स तो आप ही कंपनी पे कर रही है। नहीं, डेफिनेटली वी आर पेइंग टैक्सेस बिकॉज वी आर द मदर कंपनी। बट बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दैट होल द इंडस्ट्री दे आर पेइंग टैक्सेस। अच्छा, ठीक है। बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट 700 to 800 मैन्युफैक्चरर्स यूनिट इन पाकिस्तान। सही है। वर्किंग। लेकिन सर यहाँ देख लें कि अगर ये इंडस्ट्री इतना टैक्स पेयर है, लेकिन इसका नाम विद इन लास्ट 6 months जो कोरोना के दिन में आए हैं, आप लोगों ने गालबन मेरे ख्याल अपने एम्प्लॉयज़ को सैक भी नहीं किया जी। ये लोग निकले भी नहीं है और लोगों को शुरू के 1-2 महीने में तनख्वाह भी, मैं भी कई लोगों को जानता हूँ कि जो लोग फार्मा में से जुड़े हुए हैं और इनको शुरू के 2 महीने के जो थे तनख्वाह इनको मिली है। सही। थोड़ा सा उसमें प्रेशर कटा जरूर है लेकिन दी जरूर है जी। अब इतना ही टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन कोई लाइमलाइट में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि कुछ किसी चीज़ को हाईलाइट किया जाए कि यार ये इंडस्ट्री अगर इतना कुछ दे रही है तो इस इंडस्ट्री की भी खिदमात को कम अज़ कम अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि आई एम फ्रॉम लास्ट 15 years आई एम कनेक्टेड टू दिस फील्ड। बिल्कुल। सो आई एम रनिंग माय हाउस आल्सो। ठीक। सो मैनी ऑफ द पीपल दे आर डूइंग द सेम। ठीक। तो वी रिक्वायर स्पेशल SOPs टू फॉलो। अच्छा। रिसेंट पेंडेमिक ऑफ कोरोना, ठीक है, आपको पता होगा कि SOPs को फॉलो करके हमने उसको कोरोना को शिकस्त दी है। सही। तो डिफरेंट कंपनीज जो हैं हमारी वो इस वक्त क्राइसिस में हैं। अच्छा। सम ऑफ देम आर नॉट इन क्राइसिस लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर इन क्राइसिस। अच्छा। सो इस स्पेशली इनमें आपको पता है कि क्योंकि मेडिसिन प्रोड्यूस हो रही हैं, आगे कस्टमर एंड पे नहीं जा रही, ये भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ सैलरीज के या इसके भी इश्यूज आ रहे हैं। तो अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है क्लीम साहब, बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान जो रॉ मटेरियल जिस कंट्री से मंगवा रहा है, नंबर 1 वो है चाइना, ऐसा ही है जी? चाइना इज द मेन। और इससे पहले और नंबर 2 पे कौन, और या अगर इसको आप नंबर 1 कर ले, इससे पहले 6 महीने पहले कौन था? नहीं, वो कुछ सर्टेन ऑफ ड्रग है वो इंडिया से भी आता था लेकिन अब नहीं आ रहा। अच्छा, आपका जो पिंडी के अंदर जो बोर्ड बाजार है, जो हब है, ठीक है, जहां से मेडिसिन पूरे पिंड इस्लामाबाद में निकलती हैं, जहां तक मुझे अंदाजा पता है कि ये लोग भी मटेरियल काफी ज्यादा तक इंडिया से आ रहा था। अब जब इंडिया का जो स्टॉक है यहाँ पर नहीं आ रहा, अब आप लोग हैं लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स, ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि अब जो लोग इंडिया से नहीं मंगवा रहे और चाइना से इनकी रसाई नहीं है, तो अब ये मटेरियल कहाँ से आ रहा है? बेसिकली वी हैव टू मैनेज, हमने भी उसको मैनेज किया है, वी हैव शिफ्टेड टू चाइना। और उसमें यह है कि जितनी भी कंपनीज हैं दे आर मोस्टली गेटिंग फ्रॉम द चाइना मेन सोर्स। ठीक। कुछ हमारा यूरोपियन सोर्स भी आता है। अच्छा। जो कि हम यूरोपियन सोर्स भी यूज करते हैं। अच्छा। और वो अमेरिकन सोर्स भी यूज होता है। इकोनॉमिकल है जी? यूरोपियन थोड़ा सा कॉस्टली होता है और अमेरिकन जरा ज्यादा कॉस्टली होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये आपने पेंडेमिक बातों को आपने कर ली, मुझे अब ये बताए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जिसे हम ड्रैप कहते हैं, कितना इफेक्टिव ये रहा है लास्ट 6 months, और अब जब सब कुछ ओपन हो गया है विद SOPs, इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है? बेसिकली जो टॉप उसके है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बाद ड्रैप लिंक कर रहा है तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। ठीक है। तो उसकी स्पेशली जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री की, वी रिक्वेस्टिंग टू ड्रैप दैट प्लीज पुट्स लेस प्रेशर ऑन अस। अच्छा, प्रेशर है क्या? देखिए उसमें प्रेशर इसमें ये है कि डिफरेंट ये जो व्यूज है ये सुनना चाह रहे हैं कि मसाइल है क्या, क्योंकि अक्सर अब मैं एक दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपको इसकी एग्जांपल मैं एक दवाई लेने जा रहा हूँ, ठीक है, व्यूज की आसानी हो जाएगी। मैं एक दवाई लेने के लिए जाता हूँ, दुकान पे जाता हूँ, मुझे पता चलता है कि जनाब इस गोली की कीमत थी 100 रुपया, ठीक है, और अगले दो हफ्ते के बाद इसकी कीमत हो गई 130 रुपया, वो 30 पे बढ़ गया, ठीक है। अब मुझे बताया कि ये जो प्रेशर आप पे कर रहा है, ये प्राइस के हवाले से प्रेशर डाल रहे हैं या मटेरियल के हवाले से दे रहे हैं, ये एक्सप्लेन करें इसको। देखें, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ ना कि जो मल्टीनेशनल्स होती हैं उनकी प्राइस हायर होती है ऑलरेडी।
ठीक है, ठीक है। और जो नेशनल कंपनीज हैं उनकी प्राइसेस इतनी हाई नहीं होती, काफ़ी अरसे से वो इसी तरह चलती रहती हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि एक प्राइस आपने देखी और लास्ट वीक में ये थी और अब ये हो गई, सही, वो केमिस्ट स्टैंड पे शायद वो ले रहा हो, लेकिन अदरवाइज वो उसकी रिटेल प्राइस एकदम इंक्रीज नहीं हो। ड्रैप कितना इफेक्टिव रहा है लास्ट 6 मंथ्स में और अब उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, वो क्यों प्रेशराइज कर रहा है आप लोगों को? नहीं, वो उसमें ये है कि हम डायरेक्टली उसको ये नहीं कह रहे कि प्रेशराइज वो हमें कर रहा है। हमारा मकसद कहने का ये है कि हमारी जो डॉलर प्राइस इंक्रीज हुई है उस वजह से रॉ मटेरियल्स महंगा हो गए। अच्छा, अगर एक ड्रग है, लेट्स से कि आज से 15 इयर्स पहले वो एंटीबायोटिक 250 का वो पैक आ रहा था, तो अभी भी अगर वो 250 का आ रहा है तो नेशनल कंपनी को उसमें वो इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। सही है। जबकि अगर वो मल्टीनेशनल है तो वो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1000 होगी। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि ड्रैप बेसिकली प्राइस कंट्रोल को भी देख रहा है, ऐसा ही कंट्रोल को भी देख तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यार कि पिछले 6 महीने में जो दवाई हमारी दिखी नहीं और हम पैंडेमिक में रहे, हम लोगों को रोजगार से हमने फारिग नहीं किया, तो जो प्राइस कंट्रोल है उसको थोड़ा सा उस पर हाथोला रखिए जाए, ऐसे कहना चाह रहे हैं आप? स्पेशली नेशनल कंपनीज। मुझे ये बताएं, चले आपके इसी जॉब से आगे एक चीज जुड़ गई है, मुझे बताएं कि खुदा ना खास्ता कि अगर पाकिस्तान में सेकंड वेव आ जाती है, जो कि यूरोपीय ममालिक में आ चुकी हुई है, बरतानिया में आ चुकी हुई है, ठीक है, और बरतानिया में जो नॉर्थ के इलाके हैं, आपने भी देखे हुए, आप भी वहां पर रहे हुए, नॉर्थ के इलाके हैं, उन नॉर्थ के इलाकों के अंदर केसेस आर गेटिंग डबल, ठीक हो गया, लाइक सोलिहुल, बर्मिंघम, इन इलाकों के अंदर। मुझे अब ये बताएं कि अब अगर खुदा ना खासा सेकंड वेव पाकिस्तान में आती है तो SOPs के हवाले से जो चीजें हैं, कुछ चीजें बंद हो जाएंगी, ऐसा ही है, ठीक है, हम चले जाएंगे स्पॉट लॉक चले जाएंगे। तो क्या वो दवाइयाँ जो लोग पहले इस्तेमाल करते अपने डेली रूटीन के अंदर, ठीक है, जो क्रोनिक पेशेंट्स थे, तो अगर वो इस प्राइस पे ले लें जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा हाथोला रखे, तो वो तो 6 महीने बाद वो दवाई ले ही नहीं सकेंगे, लोग और बेरोजगार होंगे, तो उस टाइम क्या करेंगे फिर आप? देखिए, उसमें यह है कि जहाँ तक आई एम थिंकिंग कि जो पेंडेमिक ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रोलेबल है जी, और सेकंड वेव का आने का यहाँ पे चांस उस तरह नहीं है जितना कि यूरोपियन कंट्रीज में आया है। ठीक, बाकी हमारे जो SOPs फॉलो हो रहे हैं वो अब वो उस वाले से दोबारा से रिस्टार्ट हो गया है मैन्युफैक्चरिंग, और इंशाल्लाह जो है ना पेशेंट्स को अब उसमें कोई इशू नहीं होगा लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, अगर आप देखें नेक्स्ट 6 मंथ को आप उस तरह क्रूशियल नहीं ले सकते जैसा कि प्रीवियसली जो पेंडेमिक में था। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोडक्शन के हवाले से। पाकिस्तान लार्जेस्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है। अब अगर मैं बैक टू 26 फरवरी 2020 की बात करूं और आज 12 सितंबर 2020 की बात करूं, कितना प्रोडक्शन आपने बढ़ाया है या रिड्यूस हुआ? देखिए, एक्चुअली वी आर मेकिंग ड्रग्स इन टन्स ऑफ क्वांटिटी। I'm not asking the figures, ठीक है, वो तो पहले बैलेंस शीट होती है सारी। मैं सिर्फ एक रफली चीज, किसे कहते हैं क्विक रैपिड फायर आंसर, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या 26 फरवरी 2020 को जो आपका बिगेस्ट रॉ मटेरियल आप प्रोवाइडर थे, उसका जो मटेरियल है इन पिछले 6-7 महीने के अंदर ये इंक्रीज हुआ, कम हुआ? डेफिनेटली उसमें डिक्रीज आया है, वो काफ़ी हद तक आया है, लेकिन जो ज़्यादा इशू की बात वो ये है कि जो आपका डॉलर प्राइस में मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे कि जो हम रॉ मटेरियल लेट से ऑलमोस्ट 20,000 में पर केजी में वो सेल कर रहे थे, सेफिक्साइम की मैं बात कर रहा हूँ, सही, तो वी आर सेलिंग एट 28,000, तो 8,000 प्राइस हमें इंक्रीज करनी पड़ी है। सही, वो बर्डन भी शिफ्ट हुआ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को। अच्छा, तो क्योंकि वी आर द मदर कंपनी, इफ वी इंक्रीज द प्राइस तो डेफिनेटली उनको भी हर्ट होता है वो। सही, तो उस पर प्रोडक्शन का भी इफेक्ट हुआ है और बाकी ये है कि मॉलिक्यूल्स भी हमारे थोड़े से उसमें शॉर्टेज आई थी। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी क्वेश्चन आए हैं जी, मुझे जो क्वेश्चन मैंने पिक किया वो वाकई मेरे लिए भी अगर इसका आप आंसर दे देंगे तो मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। कलीम साहब, कुछ मेडिसिन हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, या जिनकी सॉरी शेल्फ लाइफ कह सकते हैं, एक्सपायरी डेट है, शेल्फ लाइफ जी 6 months to 1 year, ठीक है। कुछ अहबाब मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि यार कुछ मेडिसिन हैं उनका ताल्लुक भी फार्मास्यूटिकल्स के साथ है, और आप डोंट वांट टू मेंशन द नेम, वो ये कहना चाह रहे हैं यार कुछ मेडिसिन थी जिनका 6 महीने जिनकी टाइम लाइफ थी और किसी की 1 साल थी। अब जब 6 महीने के बाद हम लोग OPDs विजिट नहीं कर सकते, डॉक्टर्स कैन राइट एज द मेडिसिन, और हम वो मेडिसिन लेके हम यानी कि अपनी कंपनी को बताएं कि इस हॉस्पिटल को या इस डॉक्टर को या इस क्लिनिक को इन मेडिसिन की जरूरत है, तो आप अपना बल्क भेजें। वही कह रहे हैं कि यार पिछले 6 महीने दवाई बिकी नहीं है, ठीक है, और अब वो 6 महीने जब रह गए हैं तो उन मेडिसिन को हम क्या करें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे जरा? ये मुझे, क्योंकि मेरी नॉलेज, ये आपकी फील्ड है, एंड दैट विल बी द आई ओपनर फॉर मी, अगर आप इसका आंसर देंगे। देखिए, इसमें मैं वही SOPs के बारे से बात कर रहा था, वही है एक्चुअली जो मेडिसिन अगर शेल्फ लाइफ पूरा कर जाती है तो वो डेफिनेटली वो तो किसी यूज में नहीं आएगी। अच्छा, तो दे हैव टू थ्रो इट, बिकॉज ये ह्यूमन मेडिसिन है और इसमें ऐसा कोई इशू ही नहीं है कि आप उसको
यूज करें, ठीक, रैप इज ऑल्सो मॉनिटरिंग इट, राइट। अगर वो अलाउ करें दोबारा से सिस्टम जैसा पहले चल रहा था, अगर ऐसे से दोबारा चले तो वो उन मेडिसिन के लिए जो स्पेसिफिकली आप कह रहे हैं 6 months to 1 year, वो दोबारा से अपना वो सिस्टम चला। पहला सिस्टम क्या था सर? सर एक्चुअली बात ये है कि जितनी भी मेडिसिन है वो सब खोल के बात करें। मैं आज आपने जो बात करनी है, जी जी, बेसिकली आज आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं। आज आपने इस चैनल के वसादत से, इस स्क्रीन के वसादत से आपने मसाइल खुल के बताने हैं। देखिए अवाम को इस चीज की मुश्किलात हैं कि यार मेडिसिन नहीं मिल रही, और बिकॉज ऑफ कोविड उसके अंदर जो क्रॉनिक पेशेंट्स थे उनको मेडिसिन नहीं मिल रही थी, दवाइयों की प्राइसें बढ़ी हैं, दवाइयाँ म्यारी नहीं है। लेकिन जो आप लोगों को मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हर ब्लेम आप लोगों पे आ रहा है, हर लोग ब्लेम आप लोगों पे आ रहा है, ठीक है। तो आप आज इस चैनल के थ्रू और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको आप डिफेंड करने का मौका मिल रहा है कि आप बताएं, और आप यू कैन रिप्रेजेंट फॉर दिस। जी बोलें। देखिए जी, लास्ट कितने जो भी आप देखें कैलकुलेट करें नंबर ऑफ ईयर्स जो गुजर चुके हैं, अच्छा, उसमें जो आपकी प्राइसेस हैं वो तमाम चीज़ की डबल हो चुकी हैं। ठीक, अगर एक मैन्युफैक्चर यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो एक बॉटल पैकिंग ले रहा था, लेट्स से वो उसकी प्राइस वो एक पूरी बॉटल की उसकी वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है उसकी टाइम पे। रॉ मटेरियल्स की प्राइस उसकी बढ़ चुकी है, पैकिंग ईच एंड एवरीथिंग उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है। ठीक, अगर वो ड्रैप की तरफ से प्राइस इंक्रीज उसको नहीं मिलती तो वो उसके लिए मार्केट में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। राइट। वी आर रिसेंटली फॉर डिपेंडिंग ऑन द नेशनल कंपनीज, मैं प्रीवियसली भी आपको बताया है कि मल्टीनेशनल्स जो है वाइंड अप करती हुई नजर आ रही हैं, तो हमें इन्हीं के साथ ही चलना पड़ेगा और इन्हीं को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। ठीक। बाकी जो दूसरी बात यह है कि मेडिसिन चूंकि आपको पता है कि लिंक्ड है डॉक्टर से पेशेंट और इवन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो मेडिसिन इज द मेन थिंग। ठीक है। डॉक्टर आल्सो प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर पेशेंट, वी आल्सो डील विद द मेडिसिन। अब करें क्या सर? अब ओपीडीज खुल गई हैं, लेकिन लेस इंटरेक्शंस ऑफ द पेशेंट विद द डॉक्टर्स। आप लोग जो लोग फील्ड के लोग होते हैं वो लोग डॉक्टर को मिल नहीं रहे, ठीक है। आप लोगों के जो हेड्स हैं, दे गॉट अ प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयज के सेल द मेडिसिन एज मच एज यू कैन, क्योंकि यू आर द रीजनल हेड, और आपने भी आपके नीचे भी स्टाफ काम करोगे एंड यू गिव द ब्रीफिंग्स कि जी इस तरह टारगेट्स आपने सेट करने होते हैं। अब करें क्या? ओपीडीज आपकी इतनी हैं खुली हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं है, इंफेक्शन कम हो रहा है, पेशेंट्स डरे हुए हैं। अब ये मेडिसिन उस प्राइस पर नहीं बिकेगी तो क्या करेंगे? तो आप क्या चाहते हैं? ड्रैप अपनी प्राइस को स्टॉप लगा दे कि जी इस प्राइस अगर है ना ये बढ़े ना कम हो, स्टेबल रहे, इस पे आप खुश रहेंगे? नहीं, उस पर देखिए मैं जनरली बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने जो आपसे डिस्कस किया था वो यही था कि वो प्रोटेक्शन हमारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली प्रोफेशन आगे चलेगा। प्रोफेशन को आगे चलाने के लिए हम लोगों को डॉक्टर्स के साथ मिलना पड़ेगा। ठीक। फार्मास्यूटिकल जैसे एसओपीज आप मैंने प्रीवियसली आई वाज स्पीकिंग अबाउट द कोरोना, तो हमें एसओपीज ऐसे इसके लिए भी फॉलो अप बनाना चाहिए। एक सिस्टम डिफाइन हो ताकि कि इतने टाइम पे हम आपको विजिट करें और वो मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया जाए, ताकि उस जो प्रोफेशन में जो लोग हैं। सर अब आप असल बात पे है ना। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह होटल्स खुल गए, जिस तरह रेस्टोरेंट्स खुल गए, जिस तरह स्कूल मरहवाल खुलेंगे, जिस तरह और बिजनेस खुल गए, इसी तरह ओपीडीज भी एसओपीज के साथ हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग को आने दिया जाए, एंड दे कैन हैव अट्रैक्शन एंड कांटेक्ट विद द डॉक्टर्स, कि दैट डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। यानी खुद जी कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह एसओपीज के जरिए पाकिस्तान में अब तजारत हो रही है, कारोबार खुल गए हैं, ऑफिस खुल गए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्कूल भी अब मरहवल खुलेंगे, तो ये लोग भी चाह रहे हैं कि यार अगर पेशेंट के साथ डॉक्टर्स के साथ अगर हमारी बातचीत होनी है और डॉक्टर मेडिसिन लिख के देगा तो उसको एसओपी के थ्रू हमारे लिए खोल दीजिए, ताकि हम भी आके डॉक्टर से गुफ्तगू करें, एंड दे कैन राइट प्रिस्क्रिप्शन, वो हमारे लिए पर्ची लिख दे या हमें मेडिसिन बताए कि ये मेडिसिन पेशेंट के लिए जरूरी है। खुद मुझे भी लेनी है एक ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।